आज की जो मेरी सच्ची स्टोरी है और जो कहानी है ये एक प्रेम कथा पर है। किस तरीके से एक लड़की ने पहाड़ी आदमी से प्यार करा और प्यार करने के बाद काफ़ी लंबा प्यार चला उनका, और उसके बाद जब विवाह करने का बारी आई तो लड़की ने किस तरीके से मना करा। और जो लड़का था वो गोलजू देवता का भगत था और पहले से ही वो गोलजू देवता को बचपन से ही काफ़ी मानता था और बाद में जॉब करने के लिए बाहर आ गया। तो दोस्तों ऐसी सच्ची कहानी सुनने के लिए आप मेरे चैनल के साथ बने रहें। दोस्तों कहानी आगे बढ़ाने से पहले मेरे चैनल का इंट्रो। हाचू हम पहाड़ी। जय वीरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी के परिवार के ऊपर महादेव की कृपा और बजरंग बली का आशीर्वाद हमेशा बने रहनी चाहिए। आज की जो सत्य कहानी है दोस्तों, यह आप लोग भी सुन के बड़े हैरान होंगे कि जो हम पहाड़ी लोग, अक्सर आप देख रहे होंगे शॉर्ट वीडियो आजकल कि पहाड़ी लोग बोलते रहते हैं कि हमको कुछ आता नहीं आता, दब तो लगाना ज़रूर आता है। तो ये ऐसी नहीं होता है, ये सच्चाई पे कई चीज़ें निर्भर होती हैं। आप कितने बड़े सत्य हो और आपकी सच्चाई कितनी बड़ी है। आपने कभी उस व्यक्ति के बारे में ना गलत सोचा है और ना कभी गलत धारणा रखी है, तब उसके बाद आपका देवता क्या होता है, आपका साथ खड़ा रहता है। और अन्यथा आपके मन में दूसरे के प्रति इतना सा भी द्वेष भावना और कृत्य की भावना अगर कुछ भी अगर होती है तो आप फिर उनके प्रति मोह नहीं रख सकते हो और ना उनके प्रति कुछ करने का दुस्साहस कर सकते हो जब आपके मन में इतनी द्वेष भावना है किसी के लिए। तो इसी में की मेरी कहानी है। एक लड़की थी और बड़ी ही सुंदर थी और दोस्तों बरेली साइड की थी लड़की। हालांकि मैं नाम वगैरह नहीं खोल रहा हूँ, उनमें उनके नाम वगैरह अंकित नहीं कर रहा हूँ। ये कहानी उसी स्टोरी पर आधारित है ऐसी। तो हमारे पहाड़ से एक लड़का था, तो वो लड़का वहाँ जॉब करने गया था बरेली साइड में। बरेली साइड में जब जॉब करने गया तो वहाँ पर क्या हुआ, उनसे लगाव हो गया लड़की से, और लड़की का भी लगाव उनसे हो गया। अब लड़की जो थी वो क्या थी, वो पैसों वाली थी और जायदाद वाली, सब अच्छा खासा संपत्ति वगैरह सब थी उनकी। लेकिन लड़का क्या था, गरीब था। हमारे पहाड़ आप तुम्हें पता ही है, जो नौकरी करने के लिए बाहर आया तो अमीर तो होगा नहीं। और इसी प्रकार वो बरेली में उनने काम हाम करा और उनके बीच प्रेम संबंध स्थापित हो गया। कुछ टाइम में बात चलता रहा ऐसी। जब विवाह करने की बारी आई तो लड़की ने, इनके पहाड़ अक्सर घुमा करने जाया करती थी, तो लड़की ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा देखो दोस्ती तक हमारी बात ठीक है और अब बात विवाह करने की है तो विवाह मैं तुम्हारे साथ नहीं कर सकती इस हालत में, क्योंकि मुझे पहाड़ ना तो अच्छा लगता है और वहाँ का रहन सहन मुझे नहीं है पसंद। और अगर तुम यहाँ मकान वगैरह जोड़ सकते हो, तुम यहाँ संपत्ति वगैरह जोड़ सकते हो तो तुम जोड़ो, उसके बाद मैं शादी करने के लिए राजी हूँ तुमसे। तो दोस्तों एकदम किसी के बस में नहीं रहता है कि कोई आके यार नीचे प्लेस में मकान में ज़मीन जायदाद वगैरह जोड़ दे। हर किसी को समय लगता है कार्य करने में। तो वो पहाड़ी आदमी भी जो था लड़का, मैं उसका नाम अंकित कर देता हूँ, अंजू लड़की का नाम रख देता हूँ और राजू जो रख देता हूँ मैं व्यक्ति का नाम रख देता हूँ। जो राजू था, राजू क्या करता था, अक्सर अब ध्यान में उन्हीं के रहता था। राजू ने अपने अंजू से कहा कि ये सब तुमने पहले देखना था, मेरे साथ रिश्ते में आने से पहले देखना था कि मेरी पहाड़ की स्थिति क्या है, मेरी जायदाद क्या है, मेरे पे है या नहीं है संपत्ति। और आज तुम मेरे लिए इतनी बड़ी कठिन तपस्या रख रहे हो, मैं अब क्या करूं, मैं तो कहीं का नहीं रहा, तुमने मेरे को मझधार में आगे छोड़ दिया। तो अब इस चीज़ का जो फैसला करेंगे वो मेरे गोलजू करेंगे कि अगर मैं सच्चा हूँगा तो इस चीज़ का फैसला एक दिन ज़रूर करेंगे बाला गोरिया। और मुझे विश्वास है
कि उनका फैसला काटने की किसी में ताकत नहीं हो सकती है। भाषा तुझी धाता बजे राजा आजुगा की धाता बजे राजा धाता चले धाता बजे औरिया छोटा नग धाधा जी हुएगा सर्वा धाधा दोदा धाधी आला दोदा दोदा रिया बेरा दुधारी वाला दुधारी बेले से बगने बगने झपट का बीच में चपड़ खान की झाग ला रहे जो मामू क्या कारी से माता मान जाली गोरी से मामू की झाग ला रहे चपड़ खान में बढ़ जा चपड़ा खाना धागा बड़ी तेरी याद। इतना मुझे विश्वास है अपने गोलजू पर। तो लड़की भी होता ही है जोश वोश में, लड़की ने कहा ठीक है जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन मैं तुम्हारे पहाड़ में नहीं आ रही हूँ अब तुम चाहे कुछ भी करो। वो दिन का समय था। राजू क्या हो गया, उन्हें छोड़ के चला गया वहाँ से। और उस दिन के बाद न ही राजू ने कभी उनको पलट के कॉल करा और न ही उनने कभी राजू को कॉल करा पलट के। समय आगे बढ़ता रहा तेज़ी से, और समय जब बढ़ता रहा आगे तेज़ी से तो स्थिति तुम्हें पता ही, देखते ही देखते क्या हो जाता है। और अक्सर प्रेम में क्या होता है, अगर लड़के के लिए दोस्तों, ये किसी भी लड़के के लिए सत्य घटना है, चाहे वो मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो, अगर लड़के के पास अगर कुछ ना होने तो कोई भी उसे अपनी लड़की खैरात में नहीं देता है। लड़के से लड़के की औकात पूछी जाती है कि तुम क्या हो पहले, और लड़की से कुछ नहीं पूछा जाता है। लड़की से तो उन्होंने कहा चलो ठीक है कोई नहीं, लड़की है विवाह कर दो इसका किसी के साथ। लेकिन ये सत्य कड़वा है कि अगर कोई लड़का अगर किसी के घर में किसी के बाप के पास लड़की मांगने जाएगा भी तो लड़के की औकात पूछी जाती है कि तू कितना कमाता है, क्या है तेरे पास, तेरा खानदान क्या है, तुम्हारा कहाँ से रिवाज है, क्या है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती है। हालांकि प्यार अंधा होता है, प्यार इस चीज़ की अनुमति नहीं देता है, प्यार तो सिर्फ प्यार होता है। तो उसी प्रकार लड़का क्या हुआ, लड़के को तो काफ़ी परिश्रम करना पड़ा, लेकिन लड़की को क्या हुआ, यहाँ पर से उसका विवाह ठीक ठाक दूसरी जगह में कर दिया गया। और लड़के के पास काफ़ी संपत्ति और ये सारी चीज़ें थी, तो लड़की ने उनके साथ विवाह कर दिया गया। अब उन दोनों के बीच में ना कोई कनेक्शन रहा, ना कोई चीज़ का लगाव रहा। ऐसे करते करते काफ़ी समय बीत गया। उस घटना को 10 साल बीते, 20 साल बीते। 20 साल बीतने के बाद जो लड़की ने विवाह करा था कि मेरी संपत्ति होगी, सब कुछ होगा दूसरी जगह, लेकिन देखते ही देखते क्या हो गया, दिन चौगनी रात चौगनी हुई और लड़की क्या हुई, सब कुछ रहा उसके पास, उसके लड़के भी हुए, लड़कियां भी हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन वो सुख और शांति की तलाश में जो निकली थी वो उसको कभी सुकून नहीं दिला पाया। क्या ऐसा होता है, ये नहीं होता है, ये होता है, वो नहीं होता है। तो ऐसे करते करते हमारी यूट्यूब पर उन्हें वीडियो मिली होगी। वीडियो मिलने के बाद उन्होंने हमसे संपर्क करा। संपर्क करने के बाद उन्हें हमें कहानी बताई। देखो, अपनी दिल की बात हर कोई किसी के साथ शेयर नहीं करता है, तो ये बात मैं इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि हमारी जो आज की यूथ जनरेशन है वो इस चीज़ को समझे, क्योंकि जो बोएगा सो काटेगा, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। अगर आज तुम किसी निहत्ते को मार रहे हो तो कल को तुम्हें भी ऐसी पकड़ा जाएगा निहत्ता, और तुम्हारे पास सब कुछ होने के बावजूद भी तुम्हारे पास संपत्ति नहीं रहेगी और चैन नहीं रहेगा, सुकून नहीं रहेगा। ये सत्य घटना है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यही सारी चीज़ें चली। अब वो जो अंजू थी, अंजू काफ़ी दुखी मन से और ये सारी चीज़ें करके हमारे पास कॉल करा। उन्होंने कहा गुरुजी आपको कोटि कोटि प्रणाम। मैंने उनसे कहा अंजू जी आप हमें गुरुजी कहना पहले छोड़ो, आप हमें हेम भाई करके संबोधित कर सकते हो, हमें भी अच्छा लगेगा। क्योंकि दोस्तों मैं कभी इस उसमें नहीं रहता हूँ कि कोई मुझे गुरु कहे या कोई मुझे इस चीज़ में कहे। आप मुझे अपना मित्र समझ सकते हो, आप मित्र की श्रेणी में। क्योंकि हम जो है पहाड़ से और नीचे प्लेन्स में जो भी अंधविश्वास जो करते हैं, जो सत्य होता है, सत्य को हम मानते हैं।
यदि मछली पानी के बिगर नहीं रह पाती है तो दोस्तों उसका परिणाम यही होता है, वो दिखता है सबको। कुछ चीज़ें सत्य होती हैं और सत्य को हमने मानना ही होता है। जहाँ पर अंधविश्वास चल रहा होता है तो हमें अंधविश्वास को भी समझना होगा कि ये अंधविश्वास पे जी रहा है और ये धूल में लाठी मार रहा है। ये कैसे समझोगे? जब आप उस अज्ञानता तक, उस तत्व तक पहुँचोगे। हर हमेशा जीत किसकी होती है? आप हमेशा याद रखना, सत्य की जीत हमेशा होती है। सत्य में जयती। कोई अपनी ताकत से और अपनी सिद्धि से तुम्हें कुछ देर के लिए दबा देगा, 10 मिनट के लिए या 15 मिनट के लिए या 20 मिनट के लिए, लेकिन उम्र भर के लिए नहीं दबा सकता है। उम्र भर बाद एक बार सत्य ऊपर आ ही जाता है। तो उसी प्रकार से अंजू ने हमें संबोधित करा। संबोधित करने के बाद मैंने उनसे कहा, अंजू जी आप मुझे हेम नाम से संबोधित करिए, मुझे भी अच्छा लगेगा। तो अंजू ने मुझे हेम नाम से संबोधित करा, मुझे भी अच्छा लगा। तो उनने मुझे सारा दुख बताया, हेम भाई आज तक का लेखा जोखा है, अब ऐसी कंडीशन आ रही है कि जो मेरी घर में मेरा पति मुझे शादी के बाद ही दूसरे दिन से मारना पीटना कूटना स्टार्ट कर दिया, और मैं आज तक ये नहीं समझ पाई कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। चलो पति के सामने मेरी वैल्यू 0 हो गई तो मुझे कोई एहसास नहीं हुआ उस चीज़ का, लेकिन देखते ही देखते कुछ समय तक आगे बढ़ती रही। जिन बच्चों को मैंने पाला, जिन बच्चों को मैंने खिलाया कूदा, औलाद बड़ी बनाई, आज उनके लिए भी मेरी स्थिति शून्य है। वो मुझे एक रत्ती भर घास नहीं डालते हैं। और हेम भाई इससे बड़ी बात मैं क्या कहूँ कि ये मैं अपनी आपत्ति बता रही हूँ। आज जैसा मैंने करा तो जो मेरी पुत्री है वो भी इसी रास्ते पे चल गई है। आज मेरी जो लड़की होती है एक माँ के लिए एक सहेली के समान होती है। अपना हर दुख अपने बाप के साथ शेयर ना करके मेरे साथ शेयर करा करती है। यह हर किसी माँ की इच्छा होती है। लेकिन यहाँ तो मेरी औलाद मुझसे बात ही नहीं करना चाह रही है। और हेम भाई आए दिन अगर मैं कुछ करती हूँ तो मुझे धमकी ये मिल जाती है कि मैं यहाँ से छोड़ छाड़ के सब चले जाऊँगी तो तुम क्या कर लोगे, घुनता। और जो वचन मैंने उस टाइम पर बोले होते हैं वही वचन मुझे दोहरा दिए जाते हैं। हेम भाई मुझे यकीन नहीं होता है कि ये कैसे हो सकता है और इस घटना को मैं कैसे मानूं। हेम भाई लोग ये सारी चीज़ें पिक्चरों में देखते हैं और ये सारी मैंने अपनी लाइफ में इस चीज़ को खुद महसूस करा है। बस हेम भाई हम आपसे इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि किसी तरह मेरे घर में सुख शांति और जो कुछ भी हुआ है इस चीज़ को आप काट दीजिए। आपका हम कोटि कोटि धन्यवाद करेंगे हेम भाई, आपके चैनल का हम हमेशा आभारी रहेंगे। तो दोस्तों हमारे YouTube चैनल की तरफ से उनको थोड़ी सी मदद क्या एक रास्ता दिखाया गया है। हमने कहा देखो जो समय बीता है वो तो मैं भी नहीं जान सकता कि लड़का जीवित होगा या मरा होगा या कुछ ऐसा कहित क्रम निकाला होगा, क्योंकि उस टाइम पर ज़्यादा फ़ोन का भी यूज़ नहीं करा। बस यह है कि भगवान बाला गौरिया आपको माफ़ कर दें तो वो उनकी दया है। और जो बाला गौरिया का न्याय दंड विधान क्या कहता है मैं तो उससे बहुत नीचे श्रेणी पर हूँ। उनके न्याय करने के अंदाज हर तरीके से हर दिशा के तरीके से अलग अलग होते हैं। अगर मैं बोलूं कि बाला गौरिया इस तरीके से न्याय करते हैं तो मैं असत्य हूं, क्योंकि वो न्याय विधान जो दंड चलता है उनका हर किसी के भाव से अलग अलग चलता है। बस हाँ अगर कोई इस तरीके से आपके परिवार में या कहीं पर आपके मन में कुछ इस तरीके से विचार अगर चलता है, कहीं पर कुछ भी अगर चलता है तो आपको धैर्य जरूर रखना पड़ेगा। आपको एक प्रेरणादायक ये वीडियो से प्रेरणा मिल सकती है कि हाँ यार ऐसा हुआ था तो हमें यहाँ पर से इस सहयोग में मदद करनी चाहिए। तो दोस्तों ऐसी सत्य घटना मैंने आप लोगों के समक्ष रखी है और अभी तक उनका मामला पेंडिंग में चल रहा है। और जैसी ये घटना ये कहानी अगर पूरी होती है तो मैं आप लोगों को फिर जो सत्य घटना हुई होगी मैं वो भी आप लोगों के समक्ष रखूँगा। दोस्तों ऐसी सच्ची घटना और सच्ची कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना कतई मत भूलना। दोस्तों धन्यवाद आपका कोटि कोटि। जय हो बाला गौरिया तुम्हारी माया का गीत कहानू रजा जो ले गलती हली मगनी माफ गजगा गौरिया
चिट्ठी लेखनी चिट्ठी वाचनी मामू का अगवानी तेरा संग में कौन कौन वीर थे रगत वीर कलवा तगत वीर कलवा मनमोड़ा गलवा घंधोड़ा गलवा हाजिरा गलवा केली घाट का लगुड़िया वीर जो तुम्हारा संग में जरनी बाला गोरिया तो कौन सा वीर से पथरिया वीर जो जरनी गाड़ की गदे की डन की भैराड़ी धुरा की चूर्ण आकाश की आंचरी पाताल की नागनी जल की परी जो गिणा डन की भैराड़ी डन की रोहिणा हाँ बार जा तुम्हारी सोना